हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, लस्चरस होते हैं। लस्चरस मीन्स शाइनी अपीयरेंस होता है। मैलिएबल होते हैं, मैलिएबल मीन्स उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि सिल्वर फॉयल होती है जो कि हम स्वीट्स वगैरह को डेकोरेट करने में यूज़ करते हैं, और जो एल्यूमिनियम फॉयल होती है जो कि हम फूड रैपिंग में यूज़ करते हैं, वो मेलिएबिलिटी को शो करता है। डक्टाइल मतलब कि उनको वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे कि कॉपर है, टंगस्टन है जो कि बल्ब में यूज़ किया जाता है, वो डक्टिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सोनोरस मीन्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं। रिंगिंग और क्लिंकिंग साउंड बोल सकते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक किया जाएगा मेटल्स के साथ तो वो रिंगिंग और क्लिंकिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सिल्वर जो है एक बेस्ट कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, और उसके बाद कॉपर का नंबर आता है। सिल्वर महंगा होता है इसलिए इसका यूज़ कम किया जाता है, और कॉपर का इस्तेमाल वायर में ज़्यादा यूज़ होता है। अब आयरन, कॉपर, सोडियम, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये क्या है? मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। अब देखो जनरली क्या होता है, सॉलिड होती है मेटल्स रूम टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन जो मरकरी होती है वो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर। ये मेटल है लेकिन मरकरी लिक्विड है। अब देखो गोल्ड और सिल्वर जो हैं वो मेलिएबिलिटी को गुड एग्जाम्पल हैं। इनके पास मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। सोडियम और जो पोटेशियम है वो सॉफ्ट होते हैं। जनरली मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम का जो कि सॉफ्ट होती हैं। जनरली मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, लेकिन यहाँ पे सॉफ्ट नेचर होने के कारण इनकी डेंसिटी लो हो जाती है। इनके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ भी नहीं है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है कि अगर लोड आ रहा है तो उसको सहन करने की शक्ति, अगर वो सॉफ्ट हैं तो वो कैसे किसी लोड को टॉलरेट कर पाएंगे, तो उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बिल्कुल लो होती है, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। अब देखो नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स सभी स्टेट्स में प्रेजेंट होती हैं जो कि ब्रिटल होती हैं नेचर। इसका मतलब है हार्ड हैं लेकिन हम उनको तोड़ सकते हैं, कैन बी ब्रोकन। नॉन लस्चरस हैं, नॉन मेलिएबल हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों प्रोड्यूस करती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये क्या है? नॉन मेटल्स हैं जो कि सॉफ्ट। नॉन मेटल्स जो हैं नेचर में सॉफ्ट होती हैं, लेकिन डायमंड जो है एक नेचुरली अकरिंग नॉन मेटल सब्सटेंस है जो कि हार्डेस्ट होता है। हार्ड होने के कारण इसकी जो डेंसिटी है वो हाई होती है, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। लेकिन नॉन मेटल्स का जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब देखो वाटर, हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, और दोनों गैसेस मिलके क्या बनाती हैं? वाटर की स्टेट बनाती हैं। तो नॉन मेटल सभी स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब देखो ग्रेफाइट और आयोडीन, नॉन मेटल्स नॉन लस्चरस होती हैं, मतलब शाइनी अपीयरेंस नहीं होता। एक्सेप्शन है ग्रेफाइट और आयोडीन का। आपने देखा होगा जो सिक्का होता है पेंसिल का, उसके अंदर भी हम ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि वो शाइनी अपीयरेंस शो करता है, और आयोडीन भी जो है शाइन करता है। आगे देखो ब्रोमीन जो होता है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है जो कि एक नॉन मेटल है। ऑक्सीजन जो है 21% प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, और 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। आगे देखो मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स वो होते हैं जिनके पास मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी और नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल है आर्सेनिक, जर्मेनियम और एंटीमनी। नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स का मतलब है जिनकी जो रिएक्टिविटी है वो कम होती है, मतलब जब वो किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करेंगी तो वो ज़्यादा चेंजेस नहीं शो करेंगी। जैसे एटमॉस्फेयर का लगा लो, टेम्परेचर का लगा लो, ह्यूमिडिटी का लगा लो, तो इनके साथ जो है कम जो रिएक्शन है वो शो करेंगी। जैसे गोल्ड है, गोल्ड हम नॉर्मली पहने रखते हैं, वो ख़राब नहीं होता इतनी जल्दी, तो इसका मतलब है कि उसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम है।
लीस्ट रिएक्टिव है वो। मरकरी और प्लेटिनियम ये जो है क्या हैं, फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। नॉन मेटल्स को हम नेटिव या फिर फ्री या फिर एलिमेंटल स्टेट भी बोल सकते हैं। आगे देखो कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में जैसे कि ऑक्सीजन है, सल्फ़र है और हेलोजन्स हैं, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? ऑक्साइड्स बनाते हैं, हैलाइड्स बनाते हैं और सिलिकेट्स बनाते हैं। जो मिनरल होते हैं, मिनरल मीन्स होता है नेचुरली अकरिंग मटेरियल, जो कि मेटल हो सकता है या फिर कंपाउंड हो सकता है, पर वो नेचुरली अकरिंग होगा तब हम उसको मिनरल बोल देंगे। मिनरल के अंदर अगर मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? ओर कहलाएगा। अकेली मेटल को, अब प्योर फॉर्म में थोड़ी प्रेजेंट होगा मेटल, हम उसको साफ़ करेंगे तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करना मिनरल से, उसको हम ओर बोलेंगे, और ओर के अंदर जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी उसको हम बोलेंगे गैंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।